नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, बंदन है। मैं इसमें उपस्थित हूँ जौनपुर जिला में। यहाँ पर प्रजापति समाज चक्रधूत प्रजापति का यहाँ पर होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया है। यहाँ पर कुछ नेता उपस्थित हुए हैं, कुछ सदस्य उपस्थित हुए हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं होली मिलन समारोह में क्या यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। आइए हम पूछते हैं, क्या नाम है सर आपका? शिवशंकर प्रजापति। सर हम पूछना चाहेंगे यहाँ पर होली मिलन कार्यक्रम में क्या हो रहा है? होली मिलन समारोह में सब एकजुट होके जी भाईचारा टीका लगा के मिलना। जी, देखिए बता रहे हैं सर कि होली मिलन समारोह में यहाँ पर सभी जो नेतागढ़ जो भी हैं, हमारे जान पहचान के सभी लोग आए हैं। यहाँ पर होली मिलन समारोह में सभी एकजुट से मिल रहे हैं, जान पहचान हो रही, चुनाव के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार प्रजापति। जी, संतोष कुमार प्रजापति जी, आप इसमें होली मिलन समारोह में उपस्थित हैं। तो 2024 का माहौल चल रहा है, लोकसभा 73 का चुनाव यहाँ पर है सदर जौनपुर से, इनके बारे में कुछ कहेंगे आप? जो भी प्रत्याशी हमारे समाज से आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर संजू प्रजापति जी आ रहे हैं और जियालाल प्रजापति जी अभी आए हैं, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा करके जहां भी हो सके अधिक से अधिक उन्हें वोट दिलाएं और उनको कामयाब बनाएं, विजयी बनवाएं। होली मिलन समारोह के अवसर पर समाज में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने आपस में ये चर्चा कर समाज के लोगों से ये अपील किए कि जो भी समाज के प्रत्याशी लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी के रूप में आए, उनको ही वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनको जिताया जाए। और सारे लोगों ने यह भरोसा व विश्वास है कि समाज के सभी लोग समाज के में आए प्रत्याशियों को ही अपना मत देकर विजयी बनाएंगे। जी सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा विचार दिया सर। तो सर हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके जौनपुर सदर में लोकसभा 73 से 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं आपके समाज के, प्रजापति समाज के, जियालाल प्रजापति जी, डॉक्टर संजीव प्रजापति जी। तो आप लोग अपने मीटिंग करके खड़ा किए हैं कि दोनों कैंडिडेट अपने मन से खड़ा हुए हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा 73 से 2 प्रत्याशी प्रजापति समाज के हैं। वो दोनों लोग अपनी फील्ड में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बाद में इन लोगों के बीच में सामंजस्य बनने की पूरी उम्मीद है कि दोनों लोग आपस में मिलकर एक प्रत्याशी ही आगे बढ़ेगा और समाज के लोग भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये है कि ये दोनों के जो प्रयास होंगे उसी हिसाब से कोई एक प्रत्याशी मैदान में रहेगा, ऐसी उम्मीद प्रजापति समाज कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका विचार अच्छा लगा कि आपका विचार यह है कि 2 कैंडिडेट में से एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, क्योंकि प्रजापति समाज का जो वोटिंग पड़े एक ही जगह पड़े और हम सब लोग मिलजुल के वोटिंग करें और इस जौनपुर सदर से हमारे सांसद हमारे प्रजापति समाज के लोग बने। तो आइए हम चाचा जी से पूछना चाहते हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं जो कि पूरे यूपी बिहार में छाए हुए हैं, पूरे मुंबई में छाए हुए हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं, लोकसभा 73 के बारे में। भाई चुनाव के बारे में हम ये चाहते हैं कि 2 प्रत्याशी हमारे समाज के खड़े हैं। जी सर। जियालाल प्रजापति, डॉक्टर संजू प्रजापति। जी प्रयास किया जा रहा है कि अगर ये लोग आपस में कंप्रोमाइज़ करके एक लोग खड़े हों तो बेहतर होगा। अगर नहीं है तो सब अपनी अपनी आजमाइश करें, सब अपने अपने फील्ड में अपना अपना मतदाता को लुभाएं। जो जिसका जितना मेहनत होगा उसको उतना पर्याप्त होगा। जी और आज ये चक्रधूत प्रजापति समाज के बैनर तले जो होली मिलन समारोह हुआ है, हम मीडिया वालों के आपके चैनल से सबको शुभकामना देना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष को भी शुभकामना देना चाहते हैं और हमारे जय जवान जय किसान को भी देना चाहते हैं, क्योंकि हम किसान के बल पर खाते हैं और जवान के बल पर जीते हैं। इसलिए हम प्राथमिकता रखते हैं जय जवान जय किसान को। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने नारा बताया जय जवान जय किसान का नारा है आपका। आप बहुत ही अच्छे विचार किया, आपने बोला कि हमारे प्रजापति समाज के 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, दोनों लोग कंप्रोमाइज़ करके एक साथ हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। आइए हम कुछ लोग उपस्थित यहाँ पर उनके बारे में जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मुन्ना लाल प्रजापति। सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इसमें होली मिलन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। होली मिलन कार्यक्रम में यहाँ पर चक्रधूत प्रजापति समाज का ट्रस्ट का बैनर तला लगाए गए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है काम। ये चक्रधूत समाज जो है बहुत अग्रसर है प्रजापति समाज को जोड़ने के लिए, इसकी हम सराहना करते हैं। और एक हमारे समाज के लोग इसमें इकट्ठा हो जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम
बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, बहुत करते बहुत हैं। धन्यवाद आपका सर, आपने इतना अच्छा विचार दिया। सर आपसे हम पूछना चाहेंगे कि लोकसभा 73 का इस समय चुनाव चल रहा है, अभी सामने चुनाव होने वाला है। अब आपके समाज के 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, डॉक्टर संजीव प्रजापति जी और जियालाल प्रजापति जी। दोनों जने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव के माहौल में क्या कहना चाहते हैं? दोनों ही बहुत अच्छे हैं, जुझारू नेता हैं, जिसमें जिस तरह के समय जियालाल जी से तो बहुत कम बातचीत हुई है, मतलब वैसे संजीव जी से अक्सर बातचीत होती है और हर जगह उनको हम देखते हैं। हम तो चाहते हैं भाई दोनों हमारे समाज से हैं, दोनों लोग का अधिकार है, तो मैं चाहता हूं कि दोनों लोग आपस में अगर एक वो बात बन जाती है ताकि एक वोट हमारा बटे न जी सर। है, हमारा प्रयास यही है। वैसे भी अगर 2 लोग हैं तो जायज़ भाई घर में भी वोट बटेगा, चलो 2 वोट आप ले लो, 2 वोट मतलब आपका विचार है कि दोनों जन एक साथ हो जाएं, अपना कंप्रोमाइज़ करके एक जन खड़े हों। देखिए बहुत अच्छी बात है, आप बता रहे इतने अच्छे विचार की कि दोनों जन खड़े होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हमारे समाज का वोटिंग एक जगह जाएगा, बट जाएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। आपका अच्छा विचार लगा सर। तो वहाँ पर कुछ लोग और उपस्थित हैं जो कि समाज के बहुत ही सेवी हैं, आइए पूछते हैं उनके बारे में। क्या नाम है सर आपका? बसंत प्रजापति उर्फ अनिल। जी सर। नाम तो अनिल प्रजापति उर्फ बसंत है, लेकिन बसंत के नाम से चर्चित हैं। जी, आप इस समय होली मिलन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आप इस होली मिलन कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? हम आपके चैनल से अपने समाज को होली मिलन की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जी सर, तो हम पूछना चाहेंगे सर, आप इसमें चक्रदूत प्रजापति ट्रस्ट के बैनर तल्ले के सामने हैं, उपस्थित हैं, तो आप इस प्रजापति समाज को आगे बढ़ाने के लिए आपने कितना मेहनत किया है और आपके लोकसभा 73 में 2 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनके विचार में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब दोनों प्रत्याशी का तो अपना अपना विचार, अपना अपना मत है भाई। अब इनकी अपनी कितनी क्षमता है, जी सर। ये अपने अपने क्षेत्र में कितना प्रयास कर सकते हैं, समाज के कितने लोग को जोड़ सकते हैं और समाज के कितने लोग को खुश कर सकते हैं, ये इनके ऊपर निर्भर करता है। बाकी जो समाज के लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, देखिए हम तो हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष, इसलिए इस पे कमेंट नहीं करना चाहेंगे। बाकी इनका अपना प्रयास है, जिसको ये अपना खुश कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम इस अपने प्रजापति समाज के लिए हर जगह खड़े रहते हैं। आइए हम पूछते हैं, बहुत ही युवा नेता कहे जाते हैं, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और बहुत ही माने जाने हैं, उनसे बारे में पूछना चाहते हैं। लोकसभा 73 से चुनाव खड़े हुए हैं, 73 से, और बहुत ही इस समय भागीदारी पार्टी से बैनर तल्ले पर खड़े हुए हैं। आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं, जो कि उनका नाम है जियालाल प्रजापति। आइए पूछते हैं कि आप प्रजापति समाज के लिए खड़े हुए हैं, कैसे खड़े हुए हैं सर? क्या नाम है, पूरा नाम बताइएगा सर। जियालाल प्रजापति। जी सर, पूरा नाम बताइएगा। गाँव आपका कहाँ है? हमारा गांव जेठपुरा मल्ली नज़दीक है जी सर। और हम लोकसभा 73 से भागीदारी पार्टी से प्रत्याशी हैं। और आपको बताना चाहेंगे, पिछले 10 सालों से हमने समाज के बीच में रह करके, जौनपुर में मैं पिछले 10 सालों से समाज के बीच में जुड़ करके, पहले हम आम आदमी पार्टी से जुड़ के समाज को जोड़ने का काम किए, लगातार समाज में चलते रहे, अपने समाज को जोड़ते रहे। हमारा उद्देश्य है कि पूरे जौनपुर में प्रजापति समाज को जगा करके एक मंच में लाना। हमारा ये उद्देश्य है, पूरे समाज एकजुट हो करके, ऐसा हमारा जितने समाज के लोग हैं एकजुट हो के ऐसा मंच पे आएँ ताकि मालूम हो कि प्रजापति समाज और संगठन इतना मजबूत है कि पिछले 10 सालों से मैं लगातार अलग अलग पार्टियों में काम करता रहा। आम आदमी पार्टी से हमें विधायकी का टिकट मिला, हमने काफ़ी जो है समाज को जगाने का काम किया। हमारा संकल्प है कि प्रजापति समाज को जगाना, और जिस तरह से अलग पार्टी के झंडा कोई, जिस तरह से हम समाजवादी पार्टी का झंडा अपने घर पे लगाते हैं, भाजपा का झंडा अपने घर पे लगाते हैं, आज हमारा झंडा कोई समाजवादी अपने घर पे लगाएगा नहीं। और मैं कहना चाहता हूं कि समाज को जोड़ने के लिए मैं जिस तरह से पिछले 10 सालों से प्रयास करता हूं, करते आ रहा हूं, उसी तरह से करते रहूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जियालाल प्रजापति जी, आपका बहुत अच्छा विचार है कि आप अपने समाज के लिए चुनाव खड़े हुए हैं लोकसभा 73 से। आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे समाज के लोग अलग अलग पार्टी, अलग अलग ट्रस्ट बनाए हैं, एक बैनर तले के नीचे काम करें, क्योंकि हर समाज के जैसा हमारा भी समाज आगे बढ़े। अब आप लोकसभा 73 से चुनाव खड़े हुए हैं, आपका विचार बहुत अच्छा लगा कि आप अपने प्रजापति समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, एकजुट करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा विचार
आप चुनाव खड़े हुए हैं, जितने भी भाई हमारे लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तहे दिल से सपोर्ट करिए। आइए हम कुछ लोग यहाँ पर और उपस्थित ही हैं। सर अच्छा, हम पूछना चाहेंगे, आप होली मिलन कार्यक्रम में उपस्थित हैं, तो होली मिलन कार्यक्रम के बारे में आपने कुछ बताया नहीं। होली मिलन समारोह हमारे महेंद्र भाई की अगुवाई में यहाँ संपन्न हुआ। हमारे समाज के जितने भी सम्मानित साथी हैं, लोगों ने आकर के अपने प्रेम और होली मिलन का कार्यक्रम को सफल बनाए और काफ़ी संख्या में हमारे जितने भी साथी आए हैं बहुत ही सम्माननीय हैं। उनको समाज में जुड़ करके काम करने के लिए हम लोग कहेंगे कि समाज से जुड़ करके काम करिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा विचार दिया। तो आपने सर पूछना चाहेंगे, आप लोकसभा 73 से आप चुनाव खड़े हुए हैं, तो आप अपने समाज को खड़े हुए हैं, तो आपको समाज आपको खड़ा किया है कि आपने खुद खड़ा हुए हैं? समाज आपकी सपोर्ट जनता कर रही है, समाज आपकी सपोर्ट कर रही है कि आप अकेले खड़े हुए चुनाव? इसके बारे में क्या कर कहें? आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 10 सालों से समाज के बीच में रह करके अलग अलग पार्टियों में समाज को जोड़ने का काम कर रहा हूँ और निरंतर करता रहूँगा। पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ करके समाज को जोड़ने का काम किया। उसके बाद जब हमने आम आदमी पार्टी को छोड़ के अपने समाज की भागीदारी पार्टी नया विकल्प उत्तर प्रदेश में बन के आया, भागीदारी पार्टी के साथ जुड़ करके काम करने में और समाज को जोड़कर चलने में जो हमें आनंद अनुभूति हुई, उससे हम काफ़ी खुश होकर समाज के बीच में जाकर के समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कि अपने समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। हर समाज के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। अपने प्रजापति समाज के लिए चुनाव खड़े हुए, बहुत ही अच्छा विचार है सर आपके। आइए, यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आइए पूछते हैं इनसे कि सर, आप इस समय होली मिलन कार्यक्रम में उपस्थित हैं, चक्रदूत प्रजापति ट्रस्ट के बैनर तले पे, क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में सर? होली मिलन समारोह आज चक्रदूत प्रजापति समाज ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें समाज के तमाम बड़े बुजुर्ग सम्मानित जन आए और होली मिलन समारोह संपन्न कराया गया और सभी देशवासियों सहित सबको होली मिलन की शुभकामनाएं दी गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा विचार दिया, क्योंकि आप पेशे से वकील साहब हैं। आइए, हम कुछ यहाँ पर उपस्थित एक नेता और हैं जो कि लोकसभा 73 से भी चुनाव खड़े हुए हैं। इनका नाम है डॉक्टर संजीव प्रजापति जी। आइए, इनसे पूछते हैं कि आप इस समय चक्रदूत प्रजापति समाज ट्रस्ट के बैनर तले के सामने खड़े हुए हैं और होली मिलन का कार्यक्रम यहाँ पर उपस्थित हुआ है। उनसे पूछते हैं इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप सर? क्या नाम है, पूरा नाम बताइएगा सर अपना। नमस्कार, उत्तर शक्ति के रिपोर्टर साहब आपका। मैं डॉक्टर संजीव तेजलाल प्रजापति, ग्राम सभा सलारपुर, विधानसभा मड़ियाहूँ 370, जिला जौनपुर का रहने वाला हूँ। और आज यह हमारे प्रजापति समाज का होली मिलन समारोह कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पर चक्रदूत प्रजापति समाज ट्रस्ट की तरफ से, जिसका मैं एक सदस्य भी हूँ। और कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक हमारे संस्थापक चक्रदूत प्रजापति समाज ट्रस्ट के माननीय महेंद्र प्रजापति जी हैं। उन्होंने बहुत भव्य रूप से आज का यह कार्यक्रम किया। सभी हमारे समाज के जौनपुर जिले के जितने भी प्रजापति समाज के लोग थे, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मिलन समारोह कार्यक्रम संपन्न किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी, आपने इतना अच्छा विचार दिया। आप पेशे से डॉक्टर साहब हैं, आप चुनाव भी खड़े हुए हैं लोकसभा 73 से, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हम पूछना चाहते हैं कि क्या सर, दो प्रत्याशियों क्या विचार? कट के दो क्यों काटा? आइए, हम उपस्थित हैं होली मिलन समारोह कार्यक्रम में चक्रदूत प्रजापति के बैनर तले के नीचे। यहाँ पर समाज के सभी लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर लोकसभा 73 से 2 कैंडिडेट उतरे हुए हैं, डॉक्टर संजीव प्रजापति जी, श्री जियालाल प्रजापति जी। आइए, जुनूजन से हम जानकारी लेते हैं, पूछते हैं कि आप लोग लोकसभा 73 से चुनाव खड़े हुए हैं, आप किस तरह से आप जनता का सेवा करना चाहते हैं और किस तरह चुनाव लड़ेंगे और कैसा समाज का सेवा करेंगे? आइए, हम पूछते हैं सर, पूरा बताइएगा। देखिए, हम लोग समाज में जुड़कर काम करना चाहते हैं और जितने भी अदर समाज हैं जिसकी गिनती किसी राजनीतिक दल में नहीं होती, पाल, प्रजापति, विश्वकर्मा, चौहान, जितने भी छोटे समाज के लोग हैं उनकी किसी भी पार्टी में गिनती नहीं होती। ऐसे समाज को जोड़ करके हम जो है आगे चल करके एक समाज को संदेश देना चाहेंगे और अपने इस लोकसभा 73 से मजबूती से अपने जनसंपर्क करके लोगों के बीच में ये भाजपा की नीतियों को बताना चाहेंगे और भाजपा जिस तरह से काम कर रही है, जिस तरह से प्रत्याशी उतार रही है,
जो ज़मीनी स्तर पे काम करता है वो भाजपा उसको नहीं देखती है, लेकिन हम लोग ज़मीन से जुड़कर ज़मीन पे काम करने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि भाजपा जो है प्रत्याशी उतार रही है, जो किसी के दरवाजे पर आज वो प्रत्याशी नहीं गए हैं, ऐसे प्रत्याशी को भाजपा ला रही है। जौनपुर से ये संदेश देना चाहेंगे कि जितने भी मतदाता हैं जाग जाइए, और जब समाज के लोग जितने भी वंचित समाज जिसकी गिनती कहीं नहीं होती वो हमारे साथ जुड़ जाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जियालाल जी, आप इतने अच्छे विचार के हैं, इतने अच्छे विचार दिए, आप समाज के लिए आप खड़े रहेंगे, सौर समाज आपके साथ खड़ी रहेगी, आप चुनाव जीतेंगे क्योंकि आपका इतना अच्छा विचार है, आप खड़े हुए हैं। तो आइए कुछ लोग उपस्थित यहाँ पर और हैं, उनसे जानकारी लेना चाहते हैं। बताइए सर, जियालाल प्रजापति लोकसभा 73 से चुनाव खड़े हुए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, जियालाल प्रजापति हमारे बहुत नज़दीकी हैं, हमारे दोनों कैंडिडेट हमसे बहुत चिर परिचित हैं। जियालाल प्रजापति जी जेठपुरा के निवासी, हम हमजापुर निवासी हैं। जी जी सुधाकर प्रजापति एडवोकेट हूँ, कलेक्ट्रेट जौनपुर में वकालत करता हूँ। हमारे प्रत्याशियों में ये है कि हमारे दबे कुचले समाज, हमारे समाज के साथ साथ जो हमारे दबे कुचले समाज हैं उनको उभारने का कार्य किया जा रहा है हमारे प्रत्याशियों द्वारा। किसी प्रकार से जो जिनकी कहीं गिनती नहीं है, जो कहीं पूछे नहीं जाते, जिनका कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है, जिनकी कोई राजनीतिक दल नहीं है, जो उपेक्षित समाज है, उस समाज को जोड़ करके हमारे दोनों प्रत्याशी यह चाहते हैं कि इस समाज को जोड़ करके समाज की समता को बनाने का कार्य करना चाहते हैं, जिससे समाज एक रूपता में हो सके। यही हमारा संघर्ष है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब जी। वकील साहब जी, आपसे पूछना चाहेंगे, मान लीजिए आपके दोनों कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो क्या दोनों कैंडिडेट साथ में उतारे रहे हैं आप लोग कि अकेले लोग खड़े रहेंगे? देखें, यहाँ यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आ गई। यद्यपि हमने अपने वक्तव्य में थोड़ा सा इस लाइन पर कुछ कहा भी था, अभी हमारे इस संबंध में कि दोनों कैंडिडेट खड़े हों कि न खड़े हों, हमारी इस कमेटी में कोई विचारधारा नहीं थी। अब दोनों कैंडिडेट हमारे अपने अपने जुझारू, अपने स्तर पर जुझारू हैं, समाज में अग्रसर हैं, समाज में इन दोनों की पहचान है, कोई किसी मामले में कम नहीं है। अब रही बात, एक बात यहाँ उठी ज़रूर कि अगर संभव हो तो सामंजस्य बन जाए। अब इस पर विचार किया जा सकता है, वह भी इन दोनों कैंडिडेटों से के विचार विमर्श के बाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। आप बताएं कि दोनों जन के विचार में आगे देखा जाएगा कि आप लोग दोनों जन के साथ में उतारेंगे कैंडिडेट कि अकेले उतारेंगे जियालाल प्रजापति जी को, डॉक्टर संजीव प्रजापति जी के? आप लोग का विचार होगा, प्रजापति समाज से विचार आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यहाँ पर उपस्थित हैं बाबू जी, इनसे जानकारी लेते हैं, पूछना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ लोग उपस्थित हैं, आइए जानकारी लेना चाहते हैं कि बहुत ही युवा नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। क्या नाम है सर, आप पुनः बताइएगा? राजेंद्र प्रसाद प्रजापति सर, हम शिक्षक हैं। जी सर, आपसे पूछना चाहेंगे शिक्षक साहब सर कि आप इस समय लोकसभा 73 से 2 कैंडिडेट उतारे हैं अपने समाज के, डॉक्टर संजीव प्रजापति जी, जियालाल प्रजापति जी। आप लोग दोनों कैंडिडेट को साथ में उतार रहे हैं? उसे काट दीजिए, हमसे प्रश्न मत पूछिए राजनीति से। जी सर, काट दे, आप कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हमारे उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़ में आप सभी लोग जितने भी भाई देख रहे हैं, और तब तक के लिए हमारे जय हिंद।